एक बार एक करोड़पति इंसान ने अपनी हवेली के लिए आगे के दरवाजे के लिए एक कुत्ते को पाला। उस हवेली के दो दरवाजे थे, एक आगे का दरवाज़ा था, एक पीछे का दरवाज़ा था। तो आगे के दरवाजे के लिए उसने एक कुत्ते को पाला। वह कुत्ते को हर रोज़ दाना पानी देता, हर रोज़ उसको भोजन देता, मांस देता। जिस तरीके का भोजन उस कुत्ते को चाहिए होता वो उस कुत्ते को देता। तो कुत्ता बहुत खा पी कर हष्ट पुष्ट हो गया। लेकिन कुत्ता बड़ी सावधानी के साथ में वहाँ पर नज़र रखता, हर छोटी मोटी हलचल के प्रति अवेयर रहता और अपने मालिक को सूचित करता रहता, यानी कि भौंकता रहता। घर के अंदर कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, उसके ऊपर वह निगरानी रखता। तो उस इंसान ने सोचा कि क्यों ना मैं इस हवेली के पीछे के दरवाजे के लिए एक शेर को पाल लूँ। क्या है ना कि आगे का दरवाज़ा तो कुत्ता देख ही रहा है और पीछे के दरवाजे के लिए मैं शेर को पाल लूँगा तो एक तो रोब भी बहुत पड़ेगा समाज के ऊपर कि भाई साहब शेर पाल रखा है, और दूसरा ये कि शेर बहुत ताकतवर होता है। अगर कोई चोर उचक्का आ भी गया तो पहले तो आएंगे नहीं शेर का नाम सुनकर, और बाई चांस कभी आ भी गए तो शेर उनको एक ही बार में निपट लेगा। तो भाई साहब शेर को पाल लिया। अब शेर को खाने के लिए भी बहुत ज़्यादा चाहिए होता है, मतलब कुत्ते के मुकाबले में तो ज़्यादा ही चाहिए होता है। तो वो शेर को देता रहता, मांस देना, खाना पानी उसका जो भी चलता था देता रहता। तो शेर भी हष्ट पुष्ट हो गया। लेकिन शेर कोई ज़्यादा ध्यान नहीं देता, कोई आ रहा है तो आ रहा है, अपनी मस्ती में पड़ा रहता, ये खाया पिया मस्त, कोई लेना देना नहीं उसको कोई। तो उस इंसान को लगा, उस करोड़पति इंसान को लगा यार कि कुछ गलती हो गई यार हमसे। एक बेचारा एक कुत्ता बहुत कम खाना खाता है शेर के मुकाबले में, लेकिन कितना सूचित करता रहता है, लेकिन कितना अवेयर है ये। हर छोटी छोटी बात पे मुझे इत्तला कर देता है, भौंक कर बता देता है कि यहाँ पर ये घटना हो रही है। लेकिन ये इसको देखो, इस जनाब को देखो, इतना खाता है लेकिन ऐसे भैंसे की तरह पड़ा रहता है। ना कुछ खबर है दुनियादारी की, ना कुछ, बोझ है मेरे सर पे ये। बहुत पछताना हुआ इसको। लेकिन करोड़पति था तो चल जाता था, ठीक है यार चल रहा है तो चल रहा है। अब इतना समय हो गया इसको रखे हुए, तो एक लगाव हो गया उसके प्रति उसको। उसने सोचा कि चलो यार जैसा भी है रहने दो इसको भी, खाएगा पिएगा क्या है, जानवर ही तो है। तो शेर के तो जैसे लॉटरी लग गई पैसा। पांचों उंगलियां घी में और सर कढ़ाई के अंदर, खा पी के मस्त पड़ा रहता। तो एक बार हुआ यूं कि कुछ लुटेरे उस हवेली के पास में आए, सामने के दरवाजे पे आए। तो लुटेरों ने प्लानिंग बना रखी थी। तो जैसे ही वो आए, कुत्ता सामने आ गया, तो जैसे ही भौंकने वाला था तो उन लुटेरों ने मांस के टुकड़े निकालकर उस कुत्ते के सामने फेंक दिए। तो कुत्ते साहब ने तो जल्दी से दौड़ के लपक लिए वो मांस के टुकड़े और भौंकना वोंकना बिल्कुल ही बंद कर दिया। बहुत आश्चर्य की बात है भाई, कुत्ता नहीं भौंके तो किसी को पता कैसे चले। तो उधर दूसरी तरफ शेर बैठा हुआ था, उसको गंध आई इंसानों की, कुछ अजनबी इंसानों की गंध आई। उसको लगा यार मामला कुछ गड़बड़ लग रहा है, लेकिन कुत्ता भी नहीं भौंक रहा है, बात क्या है। तो जाकर देखते हैं। शेर भाई साहब गए, जाकर देखा मामला पूरा उलट पड़ा है। कुत्ते भाई साहब तो मांस के टुकड़े खा रहे हैं, लुटेरे भाई साहब हवेली को देख रहे हैं, निहार रहे हैं, अंदर जाने की फिराक में बैठे हुए हैं। तो शेर को कुछ अजब सा लगा कि ये मामला क्या चल रहा है। पास में जाता है तो लुटेरे एकदम से घबरा जाते हैं, लेकिन सोचते हैं कि लालच देते हैं, घूस दे देते हैं थोड़ी सी इसको भी। तो कुछ मांस का टुकड़ा निकाल कर शेर के सामने भी फेंक देते हैं। लेकिन शेर तो शेर भाई साहब, वो फेंके हुए टुकड़े कहाँ उठाने वाला था। एकदम से लपक के उन लुटेरों के ऊपर गया, पकड़ लिया उनको, बाकी के तो भाग गए, एक आधा हाथ में आ गया। शेर है भाई साहब, एक ही झपाट में सामने वाले की खटिया खड़ी कर देता है। तो शेर ने उस एक इंसान को पकड़ लिया और उसके सीने पर जाकर बैठ गया, पंजा दे मारा। तो वो इंसान बड़ा चिल्लाए, बचाओ बचाओ बचाओ। तो ये सुन के हवेली के अंदर जो करोड़पति इंसान सो रहा था वो उठकर आया कि क्या हो रहा है, मामला क्या चल रहा है बाहर। तो आकर देखता है तो बहुत आश्चर्य करने लगता है। कुत्ते साहब तो मांस के टुकड़े खाने में व्यस्त हैं, शेर एक आदमी के ऊपर पंजा डाल के बैठा हुआ है। तो उस करोड़पति इंसान को उस दिन रियलाइज हुआ
कि जो इंसान अपनी छोटी छोटी बातों के ऊपर अपनी बातों को बढ़ा चढ़ा के बताते हैं, लेकिन जब समय आता है कुछ कर दिखाने का, कुछ कर गुजरने का, तब वो वहाँ पर फीके पड़ जाते हैं। कुछ लोग, हम में से भी बहुत सारे ऐसे होते हैं जो अपनी छोटी छोटी सफलताओं के प्रति बहुत घमंड करने लग जाते हैं, अपनी तारीफों के पुल बांधने लग जाते हैं, अपनी बढ़ा चढ़ा के बताने लग जाते हैं। अतिशयोक्ति की उनकी कोई हद नहीं होती है, यानी कि अपने ही मुंह मियाँ मिट्ठू बने रहते हैं। तो ऐसे इंसान अपने जीवन में जब कोई मौका आता है तो उस मौके को अगर वो लेते नहीं हैं, उस मौके का फ़ायदा नहीं उठाते हैं, तो उनका वो जो गुण है जिसकी वो इतनी प्रशंसा कर रहे हैं, वो सारे के सारे गुण व्यर्थ हैं। क्योंकि जो समय पर काम नहीं आए, चाहे आपकी क्षमता हो, चाहे कार्यकुशलता हो, चाहे आपका ज्ञान हो, सद्गुण हो, या जो कोई भी आपके पास में अवेलेबल हो, अगर आपके पास में अगर वो किसी समय काम पड़ जाता है और वो आपके काम नहीं आता है तो आपके लिए व्यर्थ है। तो उस करोड़पति इंसान को उस दिन रियलाइज़ हुआ कि ये कुत्ता हर छोटी छोटी बात पे मुझे इत्तला कर देता था, लेकिन आज जब वास्तव में लुटेरे आ गए, चोर डाकू आ गए, तब ये नहीं भौंका। तब ये शेर का बच्चा ही काम आया जिसको मैं बोझ समझ रहा था, जिसका मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं इसको ऐसे ही पाल रहा हूँ, ऐसे खिला पिला के बड़ा कर रहा हूँ, ऐसा मुझे आभास हुआ था। लेकिन यही बच्चा मेरे आज काम आया। ये हर छोटी छोटी बात पे ध्यान नहीं देता था, हर छोटी छोटी बात पे इतना इतराता नहीं था कि कोई आ रहा जा रहा तो भौंक के बता दे, दहाड़ के बता दे, ऐसा इसने नहीं किया। लेकिन आज जब वास्तव में चोर डाकू आ गए थे तो उनकी छाती पर जाकर बैठ गया। तो जो लोग वास्तव में कुछ काम करना जानते हैं, जो लोग अपनी जिंदगी के अंदर अपना नाम करना जानते हैं, जिनकी कार्य क्षमता इतनी अच्छी होती है, वे लोग डींगे नहीं मारते हैं, वे लोग अपने काम का इतना बखान नहीं करते रहते हैं। उनका काम उनके नाम का बखान करता है। तो उम्मीद है कि आप सबको एक कहानी पसंद आई होगी। इस कहानी का सारांश आपको पसंद आया होगा। आपने इस कहानी से कुछ नया सीखा होगा कि अपने जीवन में अपने सद्गुणों को इस तरीके से तैयार करिए कि वक्त आने पर वो आपके काम आ सके। जब सारी दुनिया आपके खिलाफ हो तब वो आपके काम आ सके। अपने सद्गुणों को, अपने कर्मों को इस तरीके का बनाइए। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, और कमेंट में मुझे बताइएगा आपने इस कहानी से क्या कुछ नया सीखा।